हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल करंट अफेयर्स बाय विनीत के अंदर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 29 मई 2025 की करंट अफेयर्स, जो आपकी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी, चाहे वो रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या फोर्थ क्लास क्यों ही ना हो। वीडियो पटवार से लेकर सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर्स क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज हम देखेंगे राजस्थान और भारत की प्रमुख सामयिक जो घटनाएं हुई है ना, उनको, और उसके बाद में स्टैटिक पोर्शन देखेंगे, फिर आज का रिवीजन करेंगे, फिर कल का रिवीजन करेंगे। तो कल हमने आपसे ये प्रश्न पूछा था, इसका राइट आंसर कौन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा ये, नारायण गुजर। आज की प्रमुख घटनाएं देखते हैं 29 मई की। देखिए, हाल ही में किस राज्य का नागेश्वर मंदिर कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर घोषित किया गया है? तो ये असम का है। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी देखिए। असम के विश्वनाथ जिले में स्थित नागेश्वर मंदिर को हाल ही में कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर घोषित किया गया है। यह मंदिर अपने परिसर में स्थित तालाब में काले नरम खोल वाले कछुओं सहित 13 प्रजातियों दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण करता है। कासो मित्र या सामुदायिक कछुआ संरक्षण को सरीसृपों के संरक्षण में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। कछुओं को जलीय पारिस्थितिक तंत्र का गिद्ध कहा जाता है, क्योंकि वे मृत सड़े गले हुए पदार्थों को खाकर पानी को साफ रखने में मदद करते हैं। महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा प्रदान की है? तो ये की है फिलीपींस ने। ये पहला 14 दिन का होगा और दूसरा 30 दिन। 14 दिन का कोई भी कर सकता है, 30 दिन रहने के लिए उनको चाहिएगा यूएसए इंग्लैंड वगैरह का उनके पास वीजा हो तो उनको 30 दिन मिल जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 2 डेकाथलॉन पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं तेजस्विनी शंकर बने हैं। ठीक है जी। अब इसका बताता हूँ डेली, मतलब एक दिन में 5 प्रतियोगिता होती है। एक दिन में कितनी प्रतियोगिता होती है? 5 प्रतियोगिता होती है। और उन 5 प्रतियोगिता में सभी प्रतियोगिता में ये खेली जाती है, फिर दूसरे दिन होती है। तो दो दो दिन 5-5 प्रतियोगिता होती है, उनको डेकाथलॉन बोलते हैं। अलग अलग प्रतियोगिता, जैसे दौड़ हो गई, भाला फेंक, इस तरह की अलग अलग 5 प्रतियोगिता होंगी एक दिन के अंदर। उस सभी में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है रजत पदक। ठीक है। तो इसकी महत्वपूर्ण जानकारी देखिए। तेजस्वी शंकर ने दक्षिण कोरियाई के गुमी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में डेकाथलॉन स्पर्धा इवेंट में रजत पदक जीता है। इससे पहले उन्होंने 2023 एशियाई चैंपियनशिप इसी स्पर्धा में कांस्य जीता था। तो ये मान के चलिए, अब की बार अगले बार जब ये 2027 का होगा उसमें गोल्ड ले आएंगे। ये एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डेकाथलॉन को पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान हाई कोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है? तो किया किसे गया है? के आर श्रीराम को। जस्टिस के आर श्रीराम 43वें मुख्य न्यायाधीश राजस्थान हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट से राजस्थान हाई कोर्ट में आए जस्टिस एम मोहन श्रीवास्तव की जगह। वर्तमान जो राजस्थान के न्यायाधीश हैं, राजस्थान हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट स्थानांतरण, मतलब ट्रांसफर खोले, साफ बात तो ये है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। सॉफ्ट हॉकी एनसीलेंसी अवार्ड 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? एनसीलेंसी का ये तो जयपुर के अंदर किया गया है। सॉफ्ट हॉकी एनसीलेंसी अवार्ड 2025 आयोजक था एम श्योर सॉफ्ट हॉकी फाउंडेशन ऑफ इंडिया, राजस्थान सॉफ्ट हॉकी एसोसिएशन। राजस्थान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी, मुख्य संचालक जोगेश्वर गर्ग भी थे। कुल सम्मानित खिलाड़ी 16 थे। और अभियान क्या था? हर हर हॉकी 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 के जन जन तक पहुंचाने हेतु। तो आगे देखिए, राज किसान साथी पोर्टल किस पहल के अंतर्गत किया गया? इसी स्टूडिंग फॉर फार्मिंग के द्वारा। इसी स्टूडियो फंड के तहत 98 लाख से अधिक किसान इससे जुड़े हैं। लगभग 500 किसानों को लाभान्वित हुआ। दिसंबर तक 2850 करोड़ का बीडीटी भुगतान किया जा चुका है। इससे ई गवर्नेंस 2024-25 में सिल्वर अवार्ड मिला था इसके तहत। ये इसलिए महत्वपूर्ण है। विकसित कृषि संकल्प अभियान 25 मई से 12 जून 2025 किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है लैब से लैंड के ऊपर जाओ, वैज्ञानिक। विकसित कृषि संपदा
संकल्प अभियान 29 से 12 जून तक चलाया जाएगा। केंद्र राज्य सरकार ICR के सहयोग में संचालित किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी अजमेर जिले के किशनगढ़ उपखंड के रलावता गांव से राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत करेंगे। कृषि मंत्रालय ICR की प्रमुख भूमिका है। ये अजमेर से सांसद है। यहाँ से अभियान का उद्देश्य लैब टू लैंड के सिद्धांत पर वैज्ञानिकों को सीधा संवाद किसानों से खेतों वैज्ञानिक सोच पहुंचाना और उन्हें व्यवहार करना खेतों तक। कृषि वैज्ञानिक और कृषि अधिकारी कर्मचारी प्रदेश के सभी जिलों के 330 ब्लॉकों के 39-59 गाँव में जाकर किसानों से सीधा संवाद करेंगे। अब दिवस देख लीजिए। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को हमारे पंखे वाले दोस्तों की सुरक्षा, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, विकसित भारत में प्रवासी भारतीय को योगदान। 10 को विश्व हिंदी दिवस, 12 को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 को थल सेना दिवस या सेना दिवस, 16 को अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 1 से 11 से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा नायक बने इसकी थीम है। लोकपाल दिवस 16 जनवरी को, पेंगुइन जागरूकता 23 को, पराक्रम 23 को पराक्रम। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, सुनहरे भविष्य के लिए बच्चों को सशक्तिकरण। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को, AI शिक्षा स्वचालित दुनिया में मानव एजेंसी। और उसके बाद 25 को मतदाता दिवस, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, सामवेशी विकास के लिए पर्यटन। 26 को गणतंत्र दिवस, स्वर्ण भारत विरासत विकास। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, 27 को नेशनल ज्योग्राफी दिवस और शहीद दिवस। राष्ट्रीय युवक सशक्तिकरण। आगे देखिए राजस्थान के प्रमुख मेले। बादशाह की सवारी ब्यावर के अंदर, भोजन थाल कामा में, धनोब माता भीलवाड़ा के अंदर, गणगौर जयपुर की, इसको लोटिया मेले के नाम से भी जाना जाता है। धींगा गंगवार बैतौर मेला जोधपुर में, बाणगंगा मेला विराटनगर या बैराठ में, धीरपुरी का मेला मंडोर में, सीता माता प्रतापगढ़ में, जौहर चित्तौड़गढ़ में, ढींगा गणगौर उदयपुर में। ठीक है। अब देखिए प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र, साहित्य केंद्र। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अंदर मधुमती का प्रकाशन किया जाता है। बुक निकलती है यहाँ से। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के अंदर, इसे मुगल शाही फरमान मशहूर बही और खरीदा आदि संरक्षित है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर के अंदर जागती ज्योत का प्रकाशन किया जाता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये है उदयपुर में। राजस्थान संस्कृत अकादमी है जयपुर में, सौर मंगला का। अब पर्यटन स्थल और इसको आप देख लीजिए। भगवान देवनारायण का पनोरमा, ये भीलवाड़ा के अंदर, मालाशेरी में, भगवान परशुराम का में, मारुतकुंड चित्तौड़गढ़ में, गोरा बादल चित्तौड़गढ़ के अंदर, गुरु गोविंद सिंह पनोरमा गंगानगर, हनुमानगढ़ का महाराणा कुंभ पनोरमा राजसमंद के अंदर, बर्तरी धाम अलवर में, अबुर्दा माता सलेश्वर माउंट आबू सिरोही में, द्वारकाधीश जी राजसमंद में, नासिया जी विराटनगर कोटपुतली में, तेग बहादुर साहिब गुरुद्वारा जयपुर में, और जो बुड्ढा साइड गंगानगर में। भारतीय संविधान उसका परिचय देख लीजिए। भारत का संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। पिता व जनक भीमराव अम्बेडकर को बोलते हैं। भारत में सर्वप्रथम संविधान शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? 1885 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधायक मिलता है। प्रत्यक्ष रूप से मांग किसने की थी? गांधी जी ने की थी 1922 में। प्रथम रूप से MN रॉय ने 1934 में। पार्टी कौन थी? स्वराज दल। और कांग्रेस द्वारा सर्वप्रथम मांग संविधान सभा की 34 में की थी। फैजपुर अधिवेशन नेहरू जी अध्यक्ष थे, इसमें स्वीकृति मिली थी। इनको दोबारा दोहराया था इन्होंने। इस दल की 1923 में स्थापना हुई थी। चित्तरंजन दास और मोती जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे देखिए रचयिता और ग्रंथ। पृथ्वीराज रासो चंद्रभद्राई ने लिखा है। पृथ्वीराज विजय जयनक भट्ट ने लिखा है। हमीर रासो संगधार ने लिखा है। हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी ने लिखा है। हमीर हट चंद्रशेखर लिखा है। हमीर काव्य ओनली, ये भी संगधार ने लिखा है। ठीक है। हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी ने लिखा है। आज का रिविजन कहाँ मिला है? असम में मिला है। किस दिन पर्यटक? फिलीपींस ने। आलिम एथलेट 2025 में डेकाथलॉन के लिए कौन? तेजस्वी शंकर ने। आलिम राजस्थान कौन बने? KR श्रीराम बने। सॉफ्ट टोके एजेंसी कहाँ पर? जयपुर के अंदर। राजस्थान किसान भारती इजिली डूइंग टू फार्मिंग
लैब टू लैंड, ये आज के प्रश्न थे। कल का रिवीजन, हाल ही में संचार मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार मंत्री हैं। हाल ही में एथलीट चैंपियनशिप 2025 शुरुआत कहाँ की गई? दक्षिण कोरिया के अंदर। हाल ही में फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? कुछ मैनी बने हैं। हाल ही में पीएआई पोर्टल 2000 के किसने लॉन्च किया? पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। हाल ही में एसएसएफ जूनियर की पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? भारत ने पहला किया। पैरा एथलीट, ये महेंद्र गुर्जर थे 42 श्रेणी में जीतने वाले। गुलवीर सिंह कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीतता है। राज्य ओबीसी के मदन लाल बनाए गए थे। राम राम जल सेतु लिंक परियोजना के पहले चरण में किस नदी का एडवर्ट निर्माण किया जाएगा? तो चंबल पर। राजस्थान में मलेरिया क्रैश 1 अप्रैल 2025 से। राजमेल निःशुल्क मेल सेवा है। राजनेट क्या है? पंचायती स्तर पर नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना। स्टेट पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नागरिकों, व्यवसायी, उपभोक्ता और विदेश नागरिकों को एकीकृत सेवाएं प्रदान करना। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश और वर्तमान गौहाटी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश की गई तो विजय बिश्नोई। हाल ही में पहली इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब कहाँ खोली गई? तो बीकानेर के आर्टिफिशियल लैब बीकानेर के अंदर। शेखावट की मीरा के नाम से विख्यात इनका खंडेला मनोरमा बनाया सीकर में। तो ये आज का कल का रिवीजन था। आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों जरूर कमेंट करके बताएं। जो दोस्त नए हैं हमारे चैनल के ऊपर तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी लोग लाइक कर दें, चैनल का बेल आइकन दबा लें जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और करंट अफेयर्स किताब क्लास इसी तरीके से लेके आया करेंगे हम आपके साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।